हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत सारे अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप लोगों को बहुत सारी आईसीएसई और सीबीएसई की अपडेट्स मिलते जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना पढ़ाई छोड़ के वो ये सब अपडेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैंने भी अपडेट दिया था जब आईसीएसई के एग्जाम्स जो थे वो ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गए थे। बट ये जो पल पल की खबर बहुत सारे चैनल्स आपको दे रहे हैं, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी एज अ टीचर दैट आप वो सब अवॉइड करें देखना। क्योंकि अगर जो मेन खबर होगा वो खबर अगर आप तक पहुंचना होगा, मेन खबर ये है कि अगर आईसीएसई के एग्जाम्स जो है वो अगर ऑफलाइन है और अगर कैंसिल होने वाले होंगे तो वो खबर आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तो अगर आप ये सब अपडेट्स देखते जा रहे हो कि पल पल में क्या हो रहा है, एंड मैं यूट्यूब चैनल्स का नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी बट एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग पैनिक फॉर स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऑनलाइन रैलीज एंड प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बट ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि थर्ड वेव आना स्टार्ट तो हो गया है, बट इससे आप अपना प्रिपरेशन को हैम्पर मत करिए क्योंकि सिर्फ 1 मंथ बचा है अब। एंड अब 29 नवंबर, सो आज 28 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 29 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यही सब में पड़े रहोगे तो आपका पूरा एग्जाम स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी फेस्टिवल डेज आ रहे हैं, अभी दिवाली आ रही है एंड अदर फेस्टिवल्स भी अभी चलते रहेंगे। तो फिर ऐसे क्या होगा, आपका पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, please only focus on your studies, do not focus on any other news whatever is circulating, just focus on your studies. ऑल्सो जो रिवीजन बैचेस है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। एंड आज के इस वीडियो में मैं कमर्शियल एप्लीकेशंस का चैप्टर 4 दैट इज सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज द लास्ट चैप्टर, उसके ऊपर केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यू और कुछ स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे उनका लिंक दिया गया है, आप लोग प्लीज जाके देखिए। एंड अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया तो प्लीज लाइक करिएगा एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्पेसिमेन पेपर से उठाए हैं आईसीएसई के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर पब्लिश्ड बाय आईसीएसई, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ऑल्सो जो एग्जाम्स है वो ओएमआर फॉर्मेट में होने वाले हैं। एंड सिंस यू पीपल आर न्यू टू द ओएमआर फॉर्मेट, घबराने की बात नहीं है। बस अगर आपको फॉर एग्जांपल ABCD ऑप्शन लगता है तो वहां पे एक क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऐसे 4 सर्कल्स दिए होंगे ABCD के लिए। अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल डी है तो बस आपको उसको फिल करना है, थोड़ा सा अच्छे से फिल करना है सो दैट वो बाहर ना आए। तो देखते हैं सबसे पहले इसका क्या आंसर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल सेलिंग इज व्हाट? सिलेक्टिव, फ्लेक्सिबल, म्यूचुअली बेनिफिशियल, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बच्चों, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में एकदम क्लियरली बता दिया गया है कि पर्सनल सेलिंग सिलेक्टिव होती है। जब आप किसी को पर्सनली एक अपना गुड दे रहे हो बेचने के लिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि अगर आप अपने हिसाब का गुड चूज कर सकते हो। म्यूचुअली बेनिफिशियल है क्योंकि कस्टमर को भी फायदा है उससे और सेल्समैन को भी फायदा है। तो ये सब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग में पता चलेगा। सो आई फील कि इसका आंसर होगा डी। सो आपको बस ओएमआर शीट में ऐसे डी को फिल कर देना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ओएमआर शीट आएगा उससे डर है, तो बच्चों हर चीज तो डरने से नहीं होगा। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ट्रिक जान लो तो बहुत ही सिंपल है। So moving on to the next question that I found in the specimen paper from chapter 4, sales by inspection is necessary when the goods are of dash nature. So when the goods are of standardized nature, non-standardized nature, non-perishable, yeah, all of the above. So the answer is non-standardized
नेचर के गुड्स जब होते हैं तब हमारा गुड्स बाय सेल बाय इंस्पेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप अपना बुक खोलोगे, दैट इज सीबी गुप्ता मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स भी वही फॉलो करते हैं। तो इस पे जो सेल्स बाय इंस्पेक्शन, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेल्स बाय सैंपल एंड सेल ऑन अप्रूवल रिटर्न, देयर आर 4 methods that are used in selling। तो ये चारों पॉइंट्स आप अच्छे से करना क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन द आईसीएसई एग्जाम्स। तो इंस्पेक्शन में का मतलब क्या होता है, अपने इंस्पेक्ट करेंगे गुड्स को। तो यहाँ पे गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर गुड्स स्टैंडर्डाइज्ड होंगे तो फिर अपने क्यों उसको इंस्पेक्ट करके लेने जाएंगे। सो इसीलिए आंसर इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड नेचर। नॉन स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है, अपने को पता है एक डेयरी मिल्क का 10 रुपीज का पैक जो होता है वो इतना बड़ा आएगा और वो कैसा टेस्ट का होगा। सो दैट इज स्टैंडर्डाइज नेचर। बट नॉन स्टैंडर्डाइज नेचर है कि आजकल जैसे कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर्स अपने देखते हैं, कस्टमाइज प्रेस्टो में जो गिफ्ट्स होते हैं, तो अगर अपने किसी को सेलिब्रेशन दे रहे हैं एक बड़ा सा पैक या एक बड़ा सा चॉकलेट बॉक्स दे रहे हैं, वो अपना स्टैंडर्डाइज गिफ्ट है। और नॉन स्टैंडर्डाइज है अगर अपने प्रेस्टो से या फिर कोई फोटोज में मग में प्रिंट करा के फोटोज या फिर कोई टाइल्स पे फोटोज प्रिंट करा के दे, तो वो हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज। सो वी नीड टू इंस्पेक्ट दैट बिफोर परचेजिंग, सो इट विल बी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में। मैंने 2 टाइप के केस स्टडीज लिए, एक जिसमें केस स्टडी है 2 या 3 लाइन की और उसमें एक ही क्वेश्चन है, और एक केस स्टडी है जो बड़ा केस स्टडी है उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन बेस्ड है। So first question is Beauty Box Limited dealing in cosmetics is facing a problem of poor sales। तो इस बेचारी की सेल नहीं हो रही है। Suggest a promotional tool which he can make direct face-to-face contact with his prospective customers। तो क्योंकि आप कमर्शियल एप्लीकेशंस कर रहे हो तो किसी का पुअर सेल है तो वो आपके पास ही आएगा सजेशन मांगने। तो देखो इसमें क्या बोला गया कि वो ऐसा टूल बता दो जिससे कि वो फेस टू फेस कांटेक्ट करे। तो ऑब्वियसली फेस टू फेस कांटेक्ट अपना पर्सनल सेलिंग में ही होता है क्योंकि पब्लिसिटी तो पेड ही नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट में पे होता है, लेकिन वो मास कम्युनिकेशन के लिए होता है। अपने जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो पर्सनलाइज नहीं होते। पर्सनलाइज का मतलब मैं कैसे समझाऊं कि आप ऐसा नहीं है कि ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ये सिर्फ इसके लिए है या ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मेरे लिए है, ऐसा नहीं होता है। इट इज लाइक पूरा जो लोग उस चैनल को देख रहे हैं अगर वो एड उसमें आया है तो वो एड वो इंसान देखेगा ही देखेगा। सो एडवर्टाइजमेंट इज मास कम्युनिकेशन जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया जाता है। सेल्स प्रमोशन इज अ सपोर्टिंग रोल टू पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, एंड पर्सनल सेलिंग है पर्सनली अपने जब सेल करते हैं तो। सो यहाँ पे बोल दिया गया है डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे जहां पे एक बड़ा केस स्टडी है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा, मानव ए सेल्समैन प्रिपेयर्स अ स्ट्रेटजी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू इट्स अल्टीमेट कस्टमर्स। ही स्टार्ट्स बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। पहला स्टेप क्या है यहाँ पे बोल दिया गया, सबसे पहले हाउ ही स्टार्ट्स by making a list of prospective customers। then क्या बोला गया, he gives them a presentation about the product। उन कस्टमर्स को प्रेजेंटेशन देगा कि देखिए मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। अब सिर्फ दिखाने से तो नहीं होगा, he tries to convince them कि see the product is very nice, how it will be useful to you and how it is a very new product and all, so that the sales deal can be made, that so ultimately customers वो product खरीद ले। therefore the follow up is done to ensure and customer satisfaction and get repeated sales order। जब वो कस्टमर गुड्स खरीद लेगा तो वो फॉलो अप करेगा, उनसे फीडबैक लेगा और देखेगा कि कस्टमर एक्चुअली सेटिस्फाइड है कि नहीं। अब जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो रिपीटेड सेल्स ऑर्डर दे देगा। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन, which method of promotion is indicated in this paragraph। तो बच्चों अगर आप अपना बुक अगेन खोलोगे उस पे देखो 4.6 में स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग बोल के एक टॉपिक है जहाँ पे प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, कन्विंसिंग, क्लोजिंग द सेल, पोस्ट सेल्स फॉलो अप दिया गया है। इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन है
सो विच मेथड ऑफ प्रमोशन इज इंडिकेटेड, ऑब्वियसली ये स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग है, ये अपने को क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ पे है पर्सनल सेलिंग. व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन दिस मेथड ऑफ प्रमोशन. तो देखो बच्चों, इसमें इनिशियल स्टेप अगर अपने देखे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का अपने लिस्ट बना दे. तो लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, this is the first step and this is prospecting. But यहाँ पे prospecting दिया गया, again this is a conflict with what is the initial step in this method of promotion. तो अगर अपने in this method personal selling के ऊपर करे तो अपना उस case study से अब कोई लेना देना नहीं है, बस अपने को इस case study में ये identify करना था कि अपना ही personal selling है. अब initial step जब इन लोग पूछ रहे तो हमारा initial step generally जो हम लोग पढ़े वो preparation होता है. तो एक बस बात बताना चाहूंगी, जब भी मैं ये चीज अपने रेगुलर बैचेस में पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि अपने कोई गर्लफ्रेंड पटाना है या एक लड़की पटाना है, और लड़कियों के एंगल से देखो तो लड़के को पटाना है. और इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो हिम्मत जुटाते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वो सारे स्टेप्स एक सेल्समैन भी करता है बिफोर मेकिंग अ सेल्स. तो अगर आप मेरे रेगुलर बैचेस ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो कैसे क्या होता है. तो यहाँ पे प्रिपरेशन है ये आंसर. Now going to the next step, what is the last step in this method of promotion. तो इस method of promotion में obviously अपना है post sales follow up. पोस्ट सेल्स फॉलो अप, तो यहाँ पे पोस्ट सेल्स नहीं दिया गया. अगेन सम बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम पोस्ट सेल्स नहीं दिया गया है, बट एक्चुअली बच्चों देखो कि फॉलो अप लिखा हुआ है. तो फॉलो अप मतलब अपने कस्टमर को देखना है कि वेदर दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड फॉलो अप, बेसिकली फीडबैक. लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, बच्चों ध्यान से अपने आप आंसर देने का कोशिश करना. व्हाई इज द चोजन मेथड ऑफ प्रमोशन इम्पोर्टेंट. तो ये मेथड क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज पर्सनल सेलिंग इम्पोर्टेंट. इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्वेरीज कैन बी सेटल इजीली. तो हाँ, पर्सनल सेलिंग में अगर कस्टमर को कोई क्वेरी होगा तो उसको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 1 घंटा तक वेट करने की जरूरत नहीं है. वो क्या कर सकता है, वो अपना क्वेरी पर्सनली सेटल कर सकता है क्योंकि सेल्समैन आपके सामने ही है. दूसरा कि इमीडिएट रिस्पॉन्स भी आता है. सो द आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी. सो अगर ये क्वेश्चन ऐसे 4 लिखा रहेगा यहाँ पे, ऐसे अगेन लेट मी शो यू 4 सर्कल्स बने होंगे, ऑप्शंस होगा ए बी सी डी, तो आप सी को बस फिल कर दो अच्छे से बस. सो दैट्स द मेथड OMR शीट. नेक्स्ट गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्समैन इन इट. सेल्समैन क्या करेगा, मैच्योर करेगा डील को, ऑब्वियसली कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फीडबैक भी लेगा. सो अगेन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. सो बच्चों देखो कितना सिंपल है ये सब चीज. इट वाज वेरी इजी. अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करोगे rather than just mugging up, तो आप MCQs easily solve कर पाओगे. This is the greatest tip that I can give you as of now. Also, happy Diwali guys, and please again I am telling you, do not panic by seeing unnecessary videos and gathering unnecessary information कि क्या होगा. पिछले 2 सालों से मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि कैसे वो पैनिक करते हैं, उनकी हेल्थ पे असर करते हैं. तो इस बार मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि rather than watching all those things that are not necessarily related to exam, just watch a movie on Netflix, series देख लो यार, एटलीस्ट मूड रिफ्रेश होगा और go back to your studies. So please take this advice, it is for your betterment students, and you can contact me for if you want really any help. बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट नहीं पढ़ पा रहे हैं. So please WhatsApp me and I am there to help you. Also, if you want to join my revision batches, you can. If this video and if my advice helps you, please like this video and also share this with your friends, guys. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Signing off. See you, Gunjan Jajodia.